बिहार की एक बच्ची है, हम्म, उसने 24 में एग्जाम दिया, पेपर लीक का ये सब मामला आया। फिर उसने 25 में एग्जाम दिया, 5-6 नंबर से वो रह गई कि पेपर टफ आ गया था। पेपर टफ फिर था। उसने सोचा कि चलो एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं 26 में, तो अब आप देखिए ये सब हो रहा है। ओ, तो ये कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली बात होती है बच्चे की। ये फीस वापस करना तो चलो एक नॉर्मल सी बात अगर माने कि चलो आपने फीस वापस कर दी, फीस वापस कर उस वाली चीज़ का क्या जो मेंटल प्रेशर बच्चे पे पड़ रहा है। क्योंकि जब पेपर खत्म हुआ था तब से लेकर जब ये नोटिफिकेशन आया था तब तक बच्चे कई तो ऐसे थे कि जो अपनी बुक्स भी बेच चुके थे, मॉड्यूल बेच चुके थे। तो नीट के ऊपर इतनी स्क्रूटनी क्यों? मैम एक्चुअली क्या हम क्या चीज़ देख रहे हैं, आग कहीं और लगी है, देख कहीं और रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, एआई इनेबल्ड कैमरे लगे हुए, ये तो सेंटर पे है ना। पेपर तो पहले लीक हो चुका था ना। सही बात। We have Pankaj sir from Physics Wala who will be telling us what kind of questions students are asking, how are they mentoring the students. So Pankaj sir, 22 lakh candidates appeared for the NEET exam. There's a lot of anger. Why they have to reappear for the exam? What do you say? What are they coming with? What kind of questions are they coming up with? मैम काफ़ी बच्चों से बात होती है हमारी और बच्चे मैसेजेस वगैरह करते हैं, कॉल भी करते हैं। तो सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट आया कि हम पूरे इंडिया में कराएँगे ये एग्ज़ाम, तो बच्चों के जो बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, सबसे पहले तो उनके अंदर ये बात आई कि अगर मेरे 700 नंबर आ रहे हैं, 650 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि कट ऑफ इस बार 650, 620 के आस-पास जाने का लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार हमने तो क्वालीफाई कर लिया है, अब हमें दोबारा से पेपर क्यों देना है? हाँ, राइट, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अब मेरे को फिर से तैयारी करनी है, फिर से वही दिन हमारे चलेंगे। राइट। क्योंकि जब पेपर खत्म हुआ था तब से लेकर जब ये नोटिफ़िकेशन आया था तब तक बच्चे कई तो ऐसे थे कि जो अपनी बुक्स भी बेच चुके थे, मॉड्यूल बेच चुके थे ओह! और वो बच्चों को दे चुके थे मतलब जूनियर्स को अपने। जूनियर्स को दे दिया था उन्होंने। मतलब ये सारे के सारे उनका पूरा सिस्टम जो है वो चला गया। अब वो कह रहे हैं ये सर अब मुझे दोबारा से मॉड्यूल खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं? दोबारा से मैं अपने नोट्स कहाँ से बनाऊँ, कहाँ से कैसे करूँ? बनाऊँ? तो वो तैयारी जब होती है ना क्योंकि मैम है तो साइंस ना भूलते ही हैं इसको। अगर आप 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ो, रिवीजन नहीं करो तो भूल जाते हैं। हाँ, तो उन बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर अब ये दोबारा से स्टार्ट कैसे करूँ मैं? तो कि वो नीट बहुत पैनिक में है अभी इस समय। क्योंकि नीट की तैयारी तो मेरे ख्याल से कम क्लास 11 से बहुत से बच्चे शुरू कर ही शुरू कर देते हैं। देते हैं मैम। और तो एक और एंगल है मैम इसका कि जैसे जो 11th में अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे या 12th में तैयारी कर रहे हैं बच्चे हुँ, जिनको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देना है। हाँ, उनका यही है कि सर हमें क्या ये कंटिन्यू करूँ मैं? मेरे टाइम पे तो लीक नहीं हो जाएगा। राइट, तो एनटीए को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन बच्चों पे भी तो कम से कम कॉन्फिडेंस लाओ, राइट, जिसके लिए आप एग्ज़ाम ले रहे हो। राइट। जी, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही है कंट्री में। जी। एमबीबीएस के लिए सीट्स के लिए देयर इज जस्ट वन नीट जो हुँ, 2013 में शुरू हुआ था। जी, बट इंजीनियरिंग के लिए देयर आर मल्टीपल पर जी। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम इतना जेईई मेन कभी भी हुँ, इतना कंट्रोवर्सी में नहीं आया जितना हाँ, कि नीट आया है। बिल्कुल। तो किस तरह से सवाल पूछ रहे हुँ, हैं? क्या क्या जानना चाहते हैं बच्चे? हुँ, क्योंकि फिर से पढ़ाई का मतलब कि कितने दिन की पढ़ाई? जी। कितने प्रिपेयर करें नोट्स? क्या आप लोग हुँ। क्लासेस फिर से लेंगे? कैसे करेंगे? मैम सबसे पहले तो एनटीए वालों को डेट रिलीज़ कर देनी चाहिए जितना जल्दी हो पाए ताकि हुँ, क्लैरिटी रहे क्लैरिटी कि रहे। यार हमको इतने दिन बाद पेपर लेना है, इस डेट को पेपर लेना है। हुँ, ताकि बच्चे उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाएँ कि मेरे को किस दिन कितना पढ़ना है, क्या हुँ, करना है। हम लोग भी बच्चों को प्लान बता रहे हैं हुँ, कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हुँ, भले ही हमारे पास डेट नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर ये लोग करा लेंगे। करा लेंगे। है ना? हाँ, तो उस हिसाब से हमने बच्चों को प्लानर दे दिया कि 30 डेज़ में आप किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हो। हुँ, लेकिन फिर वही बात है ना कि जब तक एनटीए डेट नहीं एंटी देगा डेट तब नहीं तक वो देगा। कॉन्फिडेंस बच्चे को राइट। बिल्ड नहीं हो पाएगा। हुँ, कि यार इस दिन हमारी क्लास है, मेरे को इस तरीके से प्लान करना है ये सारी हुँ, चीज़ें। राइट। जी। पर ये दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी इन 2024 as well. यस मैम। We reported the Indian Express investigated, found हुँ, out how in Bihar the entire nexus of this mafia who were leaking the page. One of our reporters' copy was also submitted in the Supreme Court. 66 toppers were यस मैम। announced in हुँ, 2024, and they are candidates who have appeared in 24, in 25, and now in 26. यस मैम। They're extremely demotivated. जी मैम ऐसे केसेज़ हमारे पास भी हैं, हमसे जो बच्चे पढ़ते थे, बिहार की एक बच्ची है, हुँ, उसने 24 में एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक का ये सब मामला आया। हुँ, फिर उसने 25 में एग्ज़ाम दिया, 5-6 नंबर से वो रह गई कि पेपर टफ आ गया था। पेपर टफ फिर था। उसने सोचा कि चलो एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं हुँ, 26 में, तो अब आप देखिए ये सब हो रहा है। ओ तो ये कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली बात होती है बच्चे की। ये बात बिल्कुल जी, सही है और जी, स्पेशली लाइक एनटीए हैज सेड दैट दे विल नॉट आस्क फॉर फीस बट द हुँ, पॉइंट इज देयर इज आल्सो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम जी, जिनके सेंटर्स बाहर हैं सिटी से हुँ, उन लोगों को तो जाना पड़ेगा जी, हायरिंग चाहे बस से जाए या कार से जाए जी, या फिर कहीं रुकना पड़े उनको उनके पेरेंट्स को भी टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत से केसेस में तो 17-18 साल के बच्चे ही हैं जी जो मैम। तो वो इस तरह के भी केसेस हैं आप मैम ये फ़ीस वापस करना तो चलो एक नॉर्मल सी बात अगर माने कि चलो आपने फ़ीस वापस कर दी। फीस वापस कर उस दी वाली चीज़ का क्या जो मेंटल प्रेशर बच्चे पे पड़ रहा है, वो तो बिल्कुल किसी भी बिल्कुल फ़ीस से ज़्यादा है ना कि बिल्कुल बच्चा इतना पैनिक में है जिस दिन ये नोटिफ़िकेशन आया बच्चा एकदम परेशान होगा कि यार अब कैसे करूँ, क्या करूँ? क्योंकि उसके पास कोई समझाने के लिए होना चाहिए ना। हर हम्म एक बच्चा जो है वो बहुत ही छोटी एज का है। हम्म जब तक उसे आप समझाओगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? जब तक सही उसको बात है उसके पास नहीं बैठोगे। जैसे जो सही बात बच्चा है
सिलेक्ट हो चुका है इस बार, मान लो जिसके 650 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, अच्छा कॉलेज जिसको मिलने वाला है, 630 आ रहे हैं, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है, मतलब उनके साथ यूजुअली पेरेंट्स को ये काम अभी करना चाहिए कि उसके साथ बैठे। आपको पेरेंट्स को नहीं बोलना है कुछ चीज, बस उसकी बातें सुननी है आपको। अगर आप ये चीजें बैठ करके सुन लें उसकी बातें, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैनिक में वही बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जिसके कम नंबर आए थे, वो बच्चा पैनिक में नहीं है, उसको तो वैसे भी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी थी। पैनिक में तो वही बच्चा है ना जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो हम अच्छे जो बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने वाले थे, उनके साथ हमने खिलवाड़ किया है। और ये काफी हमारी मेडिकल सिस्टम को भी क्वेश्चन करता है, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ बात निकलती ही है नीट के साथ। 2017 में भी एम्स पेपर लीक के एलिगेशंस थे, दो हाउएवर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पे कुछ निकला नहीं सोल्यूशन। 2024 के केस भी अभी तक क्लियर नहीं है। सो ओवर द इयर्स ये मेडिकल सिस्टम पर क्वेश्चन करता है। बहुत लोग कह रहे हैं, इज इट नेसेसरी टू हैव वन सिंगल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम? Why can't we have JEE? Like JEE is also one exam, national exam for admission in IITs and NITs. But उसके स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होते हैं, वहाँ के भी टेक्निकल कोर्सेज में। तो क्या मेडिकल भी ऐसे होना चाहिए? मैम बिल्कुल होना चाहिए, आपकी जो बात है। और यूजुअली ऐसा हुआ था कि जब एक सिंगल एग्जाम बनाने की बात आई थी, तो मैं तो काफी समय से इस फील्ड में जुड़ा हूँ, IITs को ही बोला गया था कि आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। अब आप सोचो, आप ही की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती नहीं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो IIT वाले अपना पेपर खुद बनाते हैं, अपना सिस्टम उनका खुद है, और वो खुद अच्छे से पेपर कराते हैं। अभी 17 को उसका पेपर भी होने वाला है, JEE एडवांस का। तो उनका अपना एक सिस्टम है, वो कहते हैं हमें अपने सिस्टम पे भरोसा है। मतलब आप ये सोचिए कि आपके पास ऐसी ऐसी टीम्स हैं, जिसमें से एक टीम बहुत अच्छी है जो पूरा अच्छे से पेपर कंडक्ट कराती है, जिसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है। और एक ऐसी टीम है आपके पास जो मतलब बोल सकते हैं कि एकदम नाकारा है, काम ही नहीं कर रही है। हर साल ये चीजें देखने को मिल रही है ना। एटलीस्ट अपनी ही एक दूसरी टीम से सीख लो आप कि तुम कैसे करते हो, किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम आप करवाते हो। बिल्कुल सही है, पर JEE मेन पहले तो 12-13 लाख के लिए NTA करवाता है, और फिर जो उसमें से 2-3 लाख की, जो 2.5 लाख की जो छटनी होती है, तो 2.5 लाख actually appear for JEE Advanced. I think that is more comfortable for IITs too. IITs के लिए भी मुश्किल होता है अगर 1.5। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें मेरा अलग पॉइंट है। मैम अगर IIT की बात करें तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल सही। तो अगर आप ऐसी बात कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा सच में जिसको लीक करना है, तो वो इस एग्जाम को कराएगा ना लीक, 1.5 लाख वाले, 2 लाख वाले को, क्योंकि इससे तो आप IIT में जा रहे हो। IIT तो बहुत बड़ी बात है कि IIT में बच्चों का सपना होता है IIT बॉम्बे में पढ़ना, IIT दिल्ली में पढ़ना। तो अगर मैटर अगर पैसे का है कि मेरे को पैसा दे के लीक कराना है, तो जैसे यहाँ नीट हो रहा है, JEE में तो चलो छोड़ो, JEE एडवांस तो लीक करा ही सकते हैं ना जो कराने वाले हैं, जिनको चाहिए कि नहीं मेरे को पैसे देकर के ही कुछ आगे बढ़ना है। भाई मेडिकल का पेपर इसलिए लीक हो रहा है क्योंकि डॉक्टर बन के वो सारा पैसा वसूलेंगे जो लीक करा रहे हैं। ये तो अब कुछ और ही बोल सकते हैं, बट ये बात भी सही है कि बहुत लोग कहते हैं कि गलत बात है मैम, ये पेन एंड पेपर फॉर्मेट की गलती है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे। और क्या नीट को 2 बार कंडक्ट करवाना चाहिए? जैसे JEE होता है, पहले मेन होता है फिर एडवांस होता है, ऐसे नीट को भी 2 बार कराना चाहिए, पहले नीट मेन करवाएं फिर नीट एडवांस करवाएं। मैम ये एक अच्छा सजेशन है कि इसमें ना एम्स अलग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे JEE एडवांस ने अलग कर लिया, एम्स पहले अलग हुआ करता था। इसमें एक जो JEE मेन टाइप का एग्जाम नीट के लिए होना चाहिए, और उससे सिलेक्ट करके आप एम्स के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके भारत देश में ऐसे डॉक्टर हों जो बहुत अच्छे तरीके से एंट्री किए हों। अब जैसे मान लो पेपर लीक हुआ, जिनने पेपर लिया, जो लीक वाला पेपर था उससे दिया, है ना, उसके नंबर आ गए, 710 आ गए, 715 आ गए। तो आप सोचो भविष्य में जब वो डॉक्टर बनेगा तो कैसा डॉक्टर बनेगा। हम कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं, NT वाले नोटिफिकेशन डालते हैं कि दिस इज NT और स्कूल एग्जाम, और बेटर भारत के लिए हमें आगे बढ़ना है। इस तरीके से बेटर भारत थोड़ी बनेगा कि पेपर लीक हो रहा है। बट एम्स के पेपर में जहाँ तक मुझे याद है 3 लाख से कम एप्लीकेशंस जाती थी, और बाकी एग्जाम्स में जैसे नीट जब पहले शुरुआत हुआ था, उससे पहले नहीं, इवन 2013 एंड 2014 में जब नीट को सिंगल एंट्रेंस एग्जाम बना दिया गया था, 2016 में तो पास ही कर दिया था बिल। तो उसके बाद एम्स भी बाद में इन्वॉल्व हुआ है, तब भी एम्स में 2-3 लाख एप्लीकेशन जाती थी। तो फिर एम्स की एप्लीकेशन इतनी कम क्यों होती थी, और नीट की क्यों इतनी तब भी अच्छी खासी नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती थी? ऐसा क्यों था? क्योंकि एम्स का पेपर मैम टफ आता है ना, जैसे JEE एडवांस होता था वैसे एम्स का आता था। एम्स का पेपर इवन JEE के पेपर से भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बच्चों को कराते बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे। तो उस समय बच्चे को उसका लेवल पता था ना, आपने उसको नीट बना दिया तो एम्स का लेवल भी गिरा ही दिया ना आपने एक तरीके से। पर आपको लगता है नीट को पेन एंड पेपर फॉर्मेट से हट जाना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर अब तक क्यों नहीं ऑनलाइन कर दिया? और क्या ऑनलाइन का मतलब है कि पेपर लीक, विल इट हेल्प कंट्रोलिंग द पेपर लीक? मैम ये सब चीजें ना, मतलब ऑफलाइन कराओ चाहे ऑनलाइन कराओ,
अगर सिस्टम वैसा नहीं बनाएगा, सिस्टम उस तरीके के कुछ जैसे होता है ना कि यार आप पेनल्टीज लगाओ, कुछ सजा का प्रावधान हो, जब तक डर नहीं होगा तब तक ये सब चीजें ऑनलाइन माध्यम में भी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी तो देखो मैम सब जगह ही होती है हाँ, कि ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पेपर तो कहीं बनेगा ना, कोई तो बना रहा होगा ना उस पेपर को। सही बात है। तो इससे ये सुधार नहीं हो पाएगा कि आप इसको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर पाओ या ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर पर पाओ, कुछ बस आपको सिस्टम रिकमेंडेशन हाँ, पर कुछ रिकमेंडेशंस जो एक पैनल फॉर्म हुई थी आफ्टर द 2024 जी। लीग, उनके सजेशंस में ये सब था कि क्या इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए और अभी भी उस पे काम चल रहा हो। पर आपको अगर ये ऑनलाइन क्यों नहीं हो पा रहा, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि इज़ इट डिफिकल्ट टू कीप अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन ऑनलाइन फॉर्मेट? किस तरह के मैम क्वेश्चंस मुझे जो होते लगता हैं? है इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे भी डायग्राम होते हैं बिल्कुल। मुझे लगता है कि थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से उतनी लैब्स नहीं है। जैसे ऑनलाइन की अगर हम बात करें, हाँ, 15 लाख बच्चों पे जेईई मेन करवा पा रहे हैं एग्ज़ाम। अगर यही 25 लाख बच्चों पे कराना हो या 20 लाख से ज़्यादा कराना हो, उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए लैब्स का। आप ऑनलाइन बिल्कुल। कराओगे भी तो लैब में कराओगे, सीबीटी बेस्ड कराओगे जहाँ कंप्यूटर होंगे। हुँ, तो अगर उस टाइप का सिस्टम बिल्ड कर पाए सरकार, हुँ। तो ऑनलाइन माध्यम की तरफ जाना चाहिए। जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो भी हुँ, न्यूली अपॉइंटेड डीजी हैं हुँ, अभिषेक सिंह, उन्होंने जी, अभी अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि हुँ, देखिए एग्जाम सिटी सेंटर मिलना क्यों मुश्किल है, हुँ, सेम सिटी में मिलना क्यों मुश्किल है हर किसी को, हुँ, क्योंकि इतने लोग हैं, उतना जी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। हुँ, तो अगर नहीं था हमारे पास हुँ, प्रॉपर लैब्स और सही बात है। कंप्यूटर्स, तो हम हुँ, लोग एकदम से क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों हुँ, ने ऑनलाइन, हम लोग ऑफलाइन क्यों नहीं रख सकते थे? जी, क्योंकि बहुत से लोग बच्चे ये भी बोलते हैं कि बहुत से सेंटर्स में कभी कुछ इश्यू हो जाता है, हाँ, कभी कभी पंखा नहीं चल रहा, पावर कभी इश्यू हो पानी नहीं मिल रहा, जाता कभी है, पेन नहीं मिलता मैम। हैंग हो हाँ, जाते हैं बिल्कुल। लैपटॉप्स, तो मतलब रोबस्ट सिस्टम नहीं है जी, हमारा, तो एक तरह से फेयर तो हो ही नहीं रहा है पेपर, जी। एनीवेज़ नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से क्या हुँ। सॉल्यूशंस होने चाहिए? मैम सबसे पहले ना ग्राउंड लेवल पे जाके सारी की सारी जो बेसिक बुनियादी सुविधाएँ हैं उसको चेक करना चाहिए। हुँ, अभी क्या होता है, अभी टाई अप हो जाता है लैब्स के साथ या हुँ, टाई अप हो जाता है सेंटर के साथ कि हाँ, हुँ, यहाँ पे सेंटर कराना है। हुँ, हुँ, और हर एक सिटी में कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो रही होती हैं। हुँ, तो आपके लिए बहुत आसान है कि उन पर जाकर के एक मतलब ग्राउंड लेवल पे एक ग्राउंड टीम लेवल पे बने, टीम जो बने। ये चेक करे। मतलब आप एक मॉक ड्रिल भी करा सकते हो हुँ, कुछ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, हुँ, किस तरीके से पेपर हम करा रहे होंगे यहाँ पर, स्कूल हुँ, में बच्चे भी होते हैं। हुँ, तो वो सब चीज़ों को लेकर के ना एक पहले रीचेकिंग हो जानी चाहिए। अभी क्या होता है कि फर्स्ट इज़ द लास्ट, मतलब जो पहला ही है वो लास्ट है आपके लिए। अब उसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई, तो वो सामने आती है। तो हुँ, अगर आपको ये चीज़ें सुधारनी है, तो हुँ। इसमें आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना चाहिए। और आप जैसे कह रहे हैं कि एम 2 लेवल पे होना चाहिए, मतलब जी, एम्स का पेपर कंप्लीटली अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जी मैम। क्या वो हुँ, एम्स को इस तरह का पेपर करवाना चाहिए जहाँ पर जैसे कि आईआईटीज़ करवाते हैं कि जो टॉप हुँ, सिलेक्शन है, जी, जो आपके मोस्ट जिन्होंने कट ऑफ क्वालीफाई किया है, उन्हीं जी। को सेकंड अटेम्प्ट अलाउ करें? बिल्कुल मैम। मैम एक बात बताइए, अगर आप भी अगर बीमार हो गए, तो आप कहाँ के डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे? मैं हो चाहे आप हो, एम्स जाना सबसे पहले बल्कि यार एम्स के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। या तो अगर इतना बिलीव है हमारा और आपका इस चीज़ पर कि यार एम्स में जाओगे तो इलाज हो जाएगा, बहुत हुँ, अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पर, हुँ। तो उसके लिए तो थोड़ा अपर लेवल जाएँगे तो अच्छी बात है ये। क्योंकि वो हमें उस टाइप का माइंड मिलेगा ना जैसे आईआईटी में मिलता है, एडवांस में जो माइंड बट मिलता है। डिफिकल्टी लेवल तो नीट में भी होता है, जो नीट के पास मैम जितने भी टॉप 50 होते हैं, वो हुँ, सारे टॉपर्स एम्स में जाते हो, एम्स चली हर किसी की प्रेफ़रेंस हुँ। होती है, तो जी, एनीवेज़ तो चली मैम रही है। डिफ़िकल्टी लेवल उस सेंस में नहीं है, डिफ़िकल्ट लेवल पेपर के फॉर्म में कह रहा हूँ। अच्छा। जैसे जेईई एडवांस जो है वो जो पेपर लेता है वो 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कराता है 1 घंटे में हाँ, और यहाँ पर 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, तो वो लेवल का भी अंतर होता लेवल है। का डिफ तो जो आप कह रहे हैं ना वैसा ही हो जाए कि नीट का एग्ज़ाम एक हो, उससे जो टॉप डेढ़ 2 लाख बच्चे ले लें, वहाँ से फिर आप एम्स का एग्ज़ाम कराएँ और एम्स वाली एक अपनी बॉडी बना लें बॉडी बनाना है। कि वही कंडक्ट कराएगी सारा एग्ज़ाम, जो कि कराया जा सकता है 1 डेढ़ लाख बच्चों तो में। बेसिकली एनटीए बिकॉज़ ऑपोजिशन इज़ सो एंग्री, दे आर सेइंग कि एनटीए का तो मतलब खत्म हो जाए, कर दीजिए बॉडी, इट्स दे आर अनएबल टू कंडक्ट द एग्जाम। बट डू यू थिंक दिस इज़ राइट? एनटीए समहाउ इज़ आल्सो स्ट्रीमलाइनिंग, यू नो हाउ मेनी ओवर 2 मिलियन हुँ, मैनेजिंग इज़ नॉट ईज़ी। जी। तो एनटीए की फॉर्मेशन को जो क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको हुँ, लगता है वो सही है? क्योंकि बहुत से एग्जाम हैं जहाँ वो सिर्फ नीट और सीयूईटी नहीं करवा रहे और भी जी, एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं। जी। आपको लगता है कि वहाँ पर इतने इश्यूज नहीं हुए हैं, पर मैम नीट में ही सबसे ज़्यादा इश्यू हुए हैं? नहीं मैम एक्चुअली क्या है, आप किसी बॉडी को भंग कर दो, ठीक है, उससे एक आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। परमानेंट सॉल्यूशन क्या? आप चलो ठीक है आपने एनटी हटाया, आप कुछ और बनाओगे, आप एसटीए बनाओगे कुछ, टीएएस बनाओ, कुछ तो बनाओगे ना, हाँ, उसमें भी लोग काम कर रहे होंगे। तो जब तक लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं आएगी, वो बिलीव नहीं आएगा कि यार मेरे को बच्चों के लिए पेपर कराना है और मुझे हुँ। फेयर एग्ज़ाम कराना है, जब तक ये नहीं डालोगे ना, आप कितनी भी बॉडी बना लो, ये ऐसा होता रहेगा फिर। तो उनकी हुँ, गाइडलाइंस तो एनटीए की काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आप देखिए चेकिंग कितनी हुँ, उनकी होती है, कितने स्ट्रॉन्ग हुँ, कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, आपके पास सिक्योरिटी होती है, हुँ, प्रॉपर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सिस्टम को जी, कंप्लीटली क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये हुँ, बात है जैसे अगर आप उनकी ड्रेस कोड ही देखिए, नीट हुँ, के स्टूडेंट्स की ड्रेस कोड अलग होती है, बाकी हुँ, सबसे। लाइट कपड़े पहने हैं, हील्स नहीं पहन सकते, जी, चप्पल पहनना है। हुँ।
तो नीट के ऊपर इतनी स्क्रूटनी क्यों? मैम एक्चुअली क्या हम क्या चीज देख रहे हैं, आग कहीं और लगी है, देख कहीं और रहे हैं। अच्छा। ये जो चीज है ये तो सेंटर की बातें है ना, हाँ, कि बिल्कुल। आपकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, एआई इनेबल्ड कैमरे लगे हुए, ये तो सेंटर पे है ना। हम्म, पेपर तो पहले लीक हो चुका था ना, सही बात है। जहाँ प्रेस पे प्रिंट हो रहा था या पहले जिसने क्वेश्चन बनाए थे, अभी वो तो पहले हो एलिगेशंस चुका था ना। एलिगेशंस हाँ अभी तो सीबीआई का प्रोब चल रहा है, हाँ, बट वो हाँ, तो जब ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। कहीं से तो ऐसा थोड़ी है कि पेपर सेंटर पे है उसके बाद लीक हुआ है, वो तो बच्चा दे ही रहा था ना पेपर, वहां से थोड़ी लीक हुआ होगा। लीक तो पहले कहीं से हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो, है ना। वो तो खैर सीबीआई बताएगी किस तरीके से हुआ है, सारे इंक्वायरी चली रही है। लेकिन और भी चीजों पे फोकस करना चाहिए था कि यार हम जो जहाँ पे पेपर बनाते से, मैम हम लोग भी एग्जाम्स करवाते हैं बच्चों के, ऑफलाइन एग्जाम्स करवाते हैं, हमारी भी पूरी टीम होती है, हम भी उसको पूरा क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, अलग अलग टीचर से क्वेश्चन लेते हैं, उसको असेंबल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार किसी को ये पता ना चले तो अलग अलग पेपर से मिक्स करके क्वेश्चन डालते हैं। मतलब इस तरीके से हमारा भी एक सिस्टम है, हम उसको उस तरीके से कराते हैं। तो एनटीए भी वैसा करे कि किसी को ना पता चले कि यार किस कहाँ पेपर है। अगर पता ही चल गया किसी को तो वो फिर मैम लीक होना बहुत जितना एकदम आसान है। सीक्रेटिव रहा है, Secretive बट होना चाहिए, और मैम। सीक्रेटिव बिल्कुल। आप कहते हैं कि इसमें और सिक्योरिटी सिस्टम और को सिक्योरिटी होनी robust चाहिए, होना पता ही नहीं चाहिए। चलना चाहिए। मतलब एनटीए में अगर 2 लोग हैं तो एक दूसरे को नहीं पता चले कि मैंने पेपर बनाया था।